हाँ देखिए विद्यार्थी, हम लोग 5.7 खत्म कर चुके हैं। 5.8 का थ्योरी, इसमें दो गो थ्योरम पढ़ना है। एक रोलेस थ्योरम यानी कि रोले का प्रमेय, एक है मीन वैल्यू थ्योरम, तो वो हम आपको अगले में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए रोले के प्रमेय, तो रोले के प्रमेय में तीन कंडीशन है। जो फंक्शन तीनों कंडीशन को पूरा करेगा वो रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा, रोले के प्रमेय को संतुष्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, यानी कि एफ एक्स संतत और अवकलनीय होना चाहिए। दूसरा है कि एफ ए बराबर एफ बी, ये अगर बराबर होगा तभी आपका रोले का प्रमेय सत्यापित होगा। फिर तीसरा कंडीशन है कि टेक एफ डैश सी बराबर जीरो, टेक मैंने लेना, तो एफ डैश सी बराबर जीरो को लेकर एंड फाइंड वैल्यू ऑफ सी, और सी का मान निकाला जाता है तो सी बिलोंग्स टू ए बी, मैंने सी का मान ए और बी के बीच में या ए से बी तक आना चाहिए। अगर आएगा तो रोले का प्रमेय सत्यापित होगा या संतुष्ट होगा, नहीं तो रोल इस तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर पूरा नहीं होगा तो रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हम लोगों का रोले के प्रमेय का कंडीशन था। अब आपका मीन वैल्यू थ्योरम, दो गो थ्योरम है इसमें जानना, तो ये पहला आप लोग जान गए। अब इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम, इसको नोट कीजिए। देखिए ध्यान से, दूसरा हम लोगों का थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय का दो गो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो उसका इसका सेम है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, यानी कि एफ एक्स संतत और अवकलनीय होना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि एफ डैश सी बराबर हम लोग लेंगे एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, इतना को ले करके चलेंगे और हम मान निकालेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ सी, और सी का मान निकालेंगे। देन मीन्स तो सी सदस्य ए बी, माने कि सी का मान ए से बी तक के बीच में आना चाहिए। यदि आएगा तो माध्यमान प्रमेय सत्यापित होगा, और नहीं तो माध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। तो इस तरह से अब हम लोग सवाल इस पर आपको दिखा देते हैं। देखिए एक बात और यहाँ पर, ये अगर आएगा जैसे मॉडुलस फंक्शन मोड एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मोड एक्स आ जाएगा चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आएगा, तो ये मोड एक्स तो संतत होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स न संतत होता है न अवकलनीय होता है। तो ये दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो समझिए कि ना मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगा ना रोले का प्रमेय सत्यापित होगा, इसलिए कि ये जो है संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। लेकिन दोनों होना चाहिए, संतत भी होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। तो ये आपका संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, इसलिए मोड जहाँ भी आएगा तो इसका मतलब कि पहले ही लाइन में लिखेंगे कि चूँकि एफ एक्स संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, इसलिए रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं हुआ, चाहे रोले का प्रमेय इस पर लागू नहीं होता है। ये भी आएगा तो हम लोगों का ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यानी कि एक्स का महत्तम पूर्णांक, तो ये न संतत होता है न अवकलनीय होता है, तो ये भी आपका लिखेंगे कि न संतत है न अवकलनीय है। इसलिए हम लोगों का ये जो सवाल है लिखेंगे कि न इस पर रोले का प्रमेय लागू होगा न मध्यमान प्रमेय लागू होगा। तो इस दोनों का आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, मोड एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 1, इसमें देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8,
फिर x बिलोंग्स टू -4 यहाँ पर देखिए -4 जो दूध दिया हुआ है ये वैल्यू है ए और बी का। इसमें कह रहा है कि रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यही हम लोगों का है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, रोले के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हम लोगों का शर्त है, कंडीशन। इसका कंडीशन पहला है कि एफ संतत और अवकलनीय होना चाहिए। तो बस इतना ही से हम लोग देख लेंगे कि एफ बराबर जो दिया हुआ है इसमें मोड या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है कि नहीं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, तो x² + 2x - 8 है, तो न मोड है न ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो इसका मतलब कि यह संतत भी है और अवकलनीय भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि f संतत और अवकलनीय है। इसको इंग्लिश में आप लिखिएगा f इज continuous and differentiable। अब इसके बाद आगे हम लोगों को दूसरा कंडीशन है, एफ ए बराबर एफ बी। एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के। एफ ए का वैल्यू देखिए निकाल रहे हैं, फिर एफ बी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एफ ए का मान कितना, -4, एफ -4। अब यहाँ पर देखिए एफ -4 का मान निकालना है, तो हम लोग एफ एक्स के पास पहुँचेंगे। एक्स के जगह पर यहाँ पर है कितना, -4। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -4 रखाएगा। यहाँ पर -4 रखिएगा तो -4 के स्क्वायर फिर +2 गुने -4 फिर -8 है जेम के तेल। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 16। ये 2 से -4 में गुना तो -8 फिर -8, ये आ जाएगा हम लोग का 0। अब यहाँ पर देखिए एफ बी, तो देखिए ध्यान से बी का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो F2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F2 का मान निकालने के लिए Fx के पास पहुँचेंगे। तो x के जगह पर देखिए 2 है, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर +2 गुने 2 -8। तो ध्यान से देखिए 2 के स्क्वायर 4 फिर 4 और -8, तो इतना बराबर आ गया 0। तो एफ ए का मान 0, एफ बी का मान 0, दोनों का मान बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि हम लोगों का दूसरा कंडीशन भी पालन कर रहा है। अगर ये मान बराबर नहीं आता तो हम लोग यहीं पर लिख देते कि रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा, लेकिन मान तो बराबर आ रहा है। तो अब हम लोग तीसरा कंडीशन के तरफ चलेंगे। तीसरा कंडीशन में है f' बराबर 0। तो खूब ध्यान से आप देखिए,
तीसरा कंडीशन में हम लोगों का एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ डैश सी निकालने से पहले एफ डैश पहले एक्स निकाला जाएगा। एफ डैश एक्स का मतलब कि इसका एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, 8 का हो जाएगा 0, तो 0 लिखिए या मत लिखिए। अब एफ डैश सी हम लोग निकालेंगे, तो बताइए x के जगह पर c, तो यहाँ भी x के जगह पर हो जाएगा c, यानी कि 2c प्लस 2। अब देखिए चूंकि हम लोगों का सूत्र कहता है कि एफ डैश सी बराबर आप लीजिए 0, तो आइए हम सूत्र लिखे हैं। अब एफ डैश सी का मान कितना है 2c प्लस 2, तो 2c प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम लोग इसी को लेकर के c का मान निकालेंगे और देखेंगे कि a से b के बीच में या a से b तक आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बताइए 2c बराबर है प्लस 2 है, उधर जाएगा तो -2, अब 2 से 2 कट गया तो c बराबर -1। तो इस तरह से c का मान -1 आ गया। तो ये अब आपको देखना है कि -4 से 2 के बीच में ये मान आया है कि नहीं। तो बताइए c का मान -1, -4 से 2 के बीच में आया है, तो लिखेंगे कि चूंकि c बिलोंग्स टू ए बी, माने a से b के बीच में है, इसलिए रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। इसलिए रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे वेरीफाइड रोल्स थ्योरम। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। मैंने हम लोगों को चेक करना है कि रोले का प्रमेय इस पर लागू होता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा में हम लोगों के पास 3 गो सवाल है, इसको चेक करेंगे। जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर दिया हुआ है एक्स का वैल्यू x बिलोंग्स टू 5 से 9, 5, 9। ये तो मान है आप लोगों का a और क्या चीज़ का b का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आपको बताए थे कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाएगा। तो यह जो फलन है न संतत है न अवकलनीय है। तो हम लोग पहले ही कंडीशन जो है इसका पूरा नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे कि एफ एक्स संतत और अवकलनीय नहीं है, इसलिए रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। इतना ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसका पहला ही कंडीशन, चूंकि एफ एक्स इज नॉट continuous f x is not continuous and differentiable। यहाँ पर लिखेंगे कि एफ एक्स संतत और अवकलनीय नहीं है, इसलिए नॉट अप्लीकेबल
इसलिए नॉट अप्लीकेबल रोल्स थ्योरम। इसलिए रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। अप्लीकेबल का हिंदी लागू होता है, तो इसलिए नॉट अप्लीकेबल रोल्स थ्योरम, यानी कि इसलिए रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसमें दिया हुआ है x का वैल्यू -2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये अब जहाँ भी आ जाएगा तो हम लोगों का इतना ही आंसर हो जाएगा। तो इसका भी सेम यही आंसर होगा कि f(x) संतत और अवकलनीय नहीं है, इसलिए रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा के अब तीसरा, दूसरा के तीसरा में है x² - 1 x belongs to 1 2। यहाँ पर देखिए वैल्यू है a और क्या चीज़ का, b का। तो खूब बढ़िया से देखिए ध्यान से, इसमें हम लोगों का कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन यहाँ पर बताइए मोड x चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नहीं है, तो ये आप लिखेंगे कि f(x) इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। क्या है कि मोड x चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कि f(x) संतत और अवकलनीय है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग चेक करेंगे fa बराबर fb है कि नहीं। तो fa बताइए है, a का मान हम लोगों का कितना है, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे f1। अभी f1 का वैल्यू निकालने के लिए इसके पास जाएंगे, f(x) के पास। तो x के जगह पर 1 है, तो यहाँ भी x के जगह पर 1 होगा, 1 के स्क्वायर -1। तो ये बताइए हो जाएगा 0। अब fb, तो b का मान देखिए ध्यान से, b के जगह पर 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों का f2। अब बताइए f2 का मान निकालना है, तो x के जगह पर 2 है, तो x के जगह पर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 के स्क्वायर -1। 2 के स्क्वायर 4 -1, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, fa का मान 0, fb का मान 3 है, तो क्या ये बराबर है, बराबर तो नहीं है। तो लिखेंगे कि चूंकि fa बराबर नहीं है fb, इसलिए नॉट अप्लीकेबल। इसलिए नॉट अप्लीकेबल रूल्स थ्योरम। इसलिए रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यहाँ पर देखिए 0 और 3 ये तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि fa बराबर नहीं fb, इसलिए नॉट अप्लीकेबल रूल्स थ्योरम, यानी कि इसलिए रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला,